सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नमन स्टोरीज़। एक बार की बात है, एक गांव में चांदनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी और वह गरीब भी थे, लेकिन वह पूजा पाठ में बहुत रहते थे। चांदनी के पिता कमल एक किनारे की दुकान में काम करते थे और फिर नवरात्रि नज़दीक ही होते हैं। चांदनी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं भी नवरात्रों में व्रत रखूँगी। चांदनी की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, रख लेना। और फिर नवरात्रों का पहला दिन आता है और फिर चांदनी और उसके माता पिता मंदिर जाते हैं और मंदिर पहुंच ही जाते हैं। मंदिर के पुजारी उन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते हैं और उन्हें अशुद्ध कहकर मनते हैं। और फिर वह पुजारी को कहते हैं, पुजारी जी, माता के लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और फिर पुजारी कहता है कि अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ बताओगी। और वह फिर उन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं और वह लोग बहुत उदास होते हैं। लेकिन चांदनी साइड से जाकर माता को फूल चढ़ा देती है। जब अगले दिन पुजारी मंदिर के कपाट खोलता है तो देखता है कि सारे फूल मुरझा चुके हैं, बस एक फूल नहीं मुरझाया होता है। और फिर चांदनी और उसके माता पिता मंदिर जाते हैं और फिर पुजारी उन्हें अशुद्ध कहकर भगा देता है, लेकिन चांदनी के फूल वहीं गिर जाते हैं। अगले दिन पुजारी और वहाँ के बाकी लोग कहते हैं कि चांदनी के फूल नहीं मुरझाते हैं और पुजारी और वहाँ के लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं। और चांदनी की माँ ने भोग लगाने के लिए प्रसाद बना ही लिया था। जैसे ही वो भोग लगा के उस प्रसाद को खाने बैठते हैं, एकदम उनके गेट पर एक बुढ़िया माता आती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खिला दो। और वह बुढ़िया माता को प्रसाद खिला देते हैं और वह बुढ़िया माता उन्हें एक पोटली देती हैं और कहती हैं कि इस पोटली को विजयदशमी के दिन ही खोलना। चांदनी और उसके माता पिता को मंदिर बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है कि तुमने कोई जादू टोना कर रखा है कि तुम्हारे फूल नहीं मुरझाते। और फिर चांदनी की मम्मी पापा कहते हैं, हमने कोई जादू टोना नहीं कर रखा, ये ऐसे नहीं बताएंगे। वहाँ के लोगों ने मानने लगते हैं। एकदम से हवा चलने लगती है, दिए अपना बुझ जाते हैं और एकदम से देवी माता प्रकट होती हैं और कहती हैं, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उनके फूल कभी नहीं मुरझाते, कभी मेरी पूजा पंडाल सजाने से नहीं होती और मेरे लिए सब एक बराबर होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और फिर माता ने कुछ ऐसा कहा जिसे चांदनी के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। जब मैं इनके घर गई और जब मैंने हलवा पूड़ी खाए तो मेरा मन तृप्त हो गया। यह सब कह के माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। पुजारी और बाकी लोग चांदनी के माता पिता से माफ़ी मांगते हैं और फिर विजयदशमी का दिन आता है और फिर उस दिन वो लोग पोटली खोलते हैं तो उसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं।